नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शेर को फजर से दूरी सता रही थी। काश फजर, मैं और तुम एक हो जाते। तुम्हारी सारी तकलीफें मैं अपने सर ले लेता। तुम्हारा एहसान मेरे एहसान से बहुत बड़ा है। मैं बहुत जल्द दोनों खानदानों की दुश्मनी को खत्म करके तुमसे शादी कर लूंगा। मेरा वादा है तुमसे। शेर को फजर सामने नजर आती है। इतनी बेसब्री से इंतजार हो रहा है मेरा। शेर कहता है, तुमसे प्यार जो करता हूं। फजर कहती है, कितना प्यार। शेर कहता है, जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। फजर कहती है, तो फिर दूर क्यों हो मुझसे? कर लो मुझसे शादी। ले आओ अपने पास। खत्म कर दो मेरी और अपनी इस तन्हाई को। मैं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकती। शेर कहता है, यही तो नहीं कर पा रहा। तुम्हें जल्द से जल्द अपने पास लाना चाहता हूं। शेर एकदम चौंकता है। फजर उसके आसपास नहीं थी। वो मोबाइल में उसकी तस्वीर देख रहा था। शेर मुस्कुराता है, मेरा एक भी पल ऐसा नहीं जिसमें तुम नहीं। शेर तैयार होकर फजर के हॉस्पिटल जाने की तैयारी करता है। फजर को भी बार बार शेर की याद आ रही थी। फजर शेर को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। क्यों तंग कर रहे हो मुझे? ये हॉस्पिटल है, घर नहीं। मेरे काम का खर्च हो रहा है। मुझे पता था कि तुम हॉस्पिटल में भी मुझे सुकून से नहीं रहने दोगे। क्यों आए हो यहाँ? दूसरी तरफ से शेर की आवाज आती है, तुम्हें देखने। क्योंकि जब तक तुम्हें देख ना लूं, तुम्हारी आवाज ना सुन लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। मेरा आराम, मेरी नींद तो सब तुम्हारे पास है। फजर की नजर शेर पर पड़ती है। शेर, तुम यहां क्या कर रहे हो? शेर कहता है, मैं इस हॉस्पिटल का मरीज हूं। अगर मरीज हॉस्पिटल नहीं आएगा तो कहां जाएगा? वैसे तुम्हें किसने कहा है कि तुम हॉस्पिटल में रहो? अगर मैं हॉस्पिटल आता हूं तो तुम्हें फिर भी एतराज है। फजर कहती है, फालतू की बातें मत बनाओ। तुम्हारे यहां आने से मेरे काम का हर्ज होगा। कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो। शेर कहता है, दूर रहने की बहुत कोशिश करता हूं, मगर मुझसे दूर रहा नहीं जाता। क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी आंखों से देख ना लूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। फजर कहती है, अब देख लिया, अब जाओ यहां से। शेर कहता है, जाता हूं, फिर आऊंगा। मेरी कॉल रिसीव करना। शेर जाने लगता है। फजर और शेर एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। फजर दिल ही दिल में कहती है, क्या करूं शेर, तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी है। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरे बाबा। वापसी पर शेर के सामने एक टैंकर गाड़ी को कुचल देता है। शेर को एकदम अपने बाप का ख्याल आता है। शेर राजदान को कहता है, ये एक्सीडेंट किसका हुआ है? शेर की नजर एकदम डॉक्टर रंगून वाला पर पड़ती है। ये तो डॉक्टर रंगून वाला है। यकीनन ये एक्सीडेंट नहीं, इसका कत्ल हुआ है। राजदान कहता है, कौन कर सकता है ऐसे? शेर कहता है, वही जिसने डंपर से मेरी और बाबा की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। अच्छा है, मुझे कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ रहा। बिल्ली खुद थैले से बाहर आ रही है। मगर तुम फजर की निगरानी बढ़ा दो, इधर उधर नजर रखो। जो भी है वो हमारा खैर खा नहीं है। पहले उन्होंने मुझे और बाबा को मरवाना चाहा। बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बच गया, और मरा हुआ शेर किसी के भी काम का नहीं। बदरजमान को कॉल आती है, साहब काम हो गया। डॉक्टर रंगून वाला की डेथ मौका पर ही हो गई है। आपका एक और दुश्मन कम हो गया। बदरजमान कहता है, ठीक है, बहुत अच्छा किया तुमने। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम ऐसा करो, एक दो महीने के लिए इधर उधर हो जाओ। बदरजमान बहुत खुश था। डॉक्टर रंगून वाला अपने अंजाम को पहुंच गया। उसने हमसे गद्दारी की थी, उसे गद्दारी की सजा मिल गई। फहद कहता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन बचा है। इतने में शेर भी आ जाता है। किस दुश्मन की बात कर रहे हो? कौन मर गया? फहद और उसका भाई चौंकते हैं। बदरजमान कहता है, वही डॉक्टर रंगून वाला। डंपर के साथ उसकी गाड़ी टकरा गई है, मौका पर ही हलाक हो गया है। शेर जमान कहता है, हैरत है, उसका एक्सीडेंट भी डंपर से हो गया। सेम सिचुएशन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। उसके एक्सीडेंट की कड़ियां हमारे एक्सीडेंट से क्यों मिल रही हैं? खैर कोई भी हो, मैं अपने बाप के कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुराग लगाकर रहूंगा। दुश्मन जितना भी चालाक हो, एक ना एक दिन कटहरे में जरूर आएगा। शेर कहकर चला जाता है। फाद कहता है, डैड, अब जल्दी से इसका भी कुछ खींचिए। बदर समान कहता है, इसका भी बंदोबस्त करूंगा। पहले इसकी माशूका को खत्म कर दूं, फिर शेर खुद ब खुद मर जाएगा। बस तुम होशियार रहना, कोई ऐसी बात मत करना जिससे शक हमारी तरफ जाए। शेर भी दिल ही दिल में सोच रहा था, रंगून वाला को मरवाने वाला वही है जिसने हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। कातिल भी वही है और सोच भी वही। जानता हूं, बस खामोश हूं।
चाहता हूं कि मेरे दुश्मन खुलकर मेरे सामने आ जाएं। दूसरी तरफ बदरजमान फजर की तस्वीर अपने आदमी को भेजता है। इस लड़की पर नजर रखो, हॉस्पिटल से कब निकलती है कब वापस आती है, जरा होशियारी से। आदमी कहता है जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, अगर आप कहें तो इसको भी टपका दें। बदरजमान कहता है अभी वक्त नहीं आया। दूसरी तरफ समरा कहती है ताज बीबी का गुस्सा बिल्कुल जायज है, सबसे ज्यादा उसी का नुकसान हुआ है, बेचारी अकेली रह गई है। आप दोनों भाई ताज बीबी को शादी के लिए राजी करें, उन्हें एक मर्द के सहारे की जरूरत है, वरना वो नफरतों के जहर हमेशा बोती रहेगी। काका जी को कहें कि उनके लिए मौजूद रिश्ता तलाश करें। समीर कहता है अम्मी अगर आप कहती हैं तो मैं काका जी से बात करूं। समीर का बाप कहता है तुम इतने बड़े कब से हो गए, बस तुम काका जी का ख्याल रखोगे, बाकी मैं देखता हूं। साइका अपने शौहर को कहती है मलिक साहब दिल पत्थर का मत कीजिए, मुझे पता है कि आपका भी दिल खून के आंसू रो रहा है। आप फजर को घर से निकालकर खुश नहीं हैं। फजर ने शेर से शादी नहीं की, वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक आप इस शादी में शामिल नहीं होंगे। रह गई बात कि फजर ने शेर को क्यों नहीं मारा, हमारी फजर किसी की जान ले ही नहीं सकती, शेर की तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शेर ही वो था जो फजर को वापस लाया था। हाँ, अगर उसकी जगह बदर समान का कोई भी बेटा होता तो बात और होती। शेर बेकसूर है, बस उसका कसूर इतना है कि वो आपकी फजर से मोहब्बत कर बैठा है, वरना कोई किसी का इतना ख्याल कब करता है। वो अपनी जान हथेली पर रखकर फजर को बचाने के लिए यहां तक आ गया। शेर ने उस दुश्मनी को खत्म करने के लिए वो जमीन भी वापस कर दी जो इस दुश्मनी का तनाज़ा थी। खुदा के लिए नफरतों के बीज बोना बंद कर दें। ठंडे दिल से सोचें, अगर शेर और फजर की शादी हो जाती है तो बरसों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी। समरा को तो सबने छोड़ दिया क्योंकि उसकी मां नहीं थी, मगर फजर की मां अभी जिंदा है। जिस तरह से आपके लिए फजर मर गई है तो मुझे भी मार ही दें, मेरे भी कुल पड़वा दें। मलक शुजात कहता है बस कर जाओ साइका, बस कर जाओ, फजर ने मुझे धोखा दिया है, उसने दूसरी मर्तबा मेरा एतमाद तोड़ा है। दूसरी तरफ ताज बीबी भी गुस्से में थी, इतनी आसानी से मैं अपनी सल्तनत को उस बालिश भर के लड़के को नहीं लेने दूंगी। मुझ पर हंस रहा था, अभी इस पिद्दे ने ताज बीबी का गुस्सा देखा ही कहाँ है। हैरत तो मुझे काकाची पर है, कितनी आसानी से मेरी जमीन उस चुड़ैल के बेटे के नाम कर दी। मैं भी इस घर की वारिस हूं, इस घर की इज्जत रखी है मैंने। मैं भी समरा की तरह भागकर शादी कर सकती थी, शाह समान से मैं दिल से मोहब्बत करती थी, अब तो वो भी मर गया, वरना उससे शादी कर लेती, कम से कम मोहब्बत के ना मिलने का गम तो कम हो जाता। बदर जमान शेर की मां के पास आता है, भाभी जी वो लड़की कभी शेर से शादी नहीं करेगी, शेर जमान को कहें इस किस्से को खत्म करे, वो हमारी आबाई जमीन है, उसके कागजात वापस ले आए। शेर जमान कहता है वो कागजात तो मैंने काका जी को दे दिए, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे, आप उस जमीन का ख्याल निकाल दें, चाहे मेरी शादी फजर से हो या ना हो। ड्रामा शेर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।